जय माता दी सबको, नमन नारायण। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया के सभी कोने में ये वीडियो मेरी जानी चाहिए। ये एक ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी को बहुत ज़बरदस्त मैं अपना संदेश तो नहीं कह सकती, सुझाव देने वाली हूँ कि गुरुजी आपके साथ मुझे जुड़े हुए 2007-8 से मैं आपके साथ जुड़ी। तब आपका पालनपुर में समागम था, जब मेरी पहली बार आपसे जुड़ा हुआ था। हम रोज़ टीवी चला के बैठ जाते थे, आपका समागम देखते थे, कापी पेन लेके बैठ जाते थे। अभी गुरुजी मंत्र बताएंगे, अभी गुरुजी मंत्र बताएंगे। तो गुरुजी का मंत्र ही नहीं आता था। फिर हमने क्या करा कि अब फिर हमने सोचा कि कहीं से एड्रेस पता कर आके हम गुरुजी के स्थान पे पहुँचे, दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी। तो वहाँ पे हमें पता चला कि गुरुदेव का समागम वहाँ पे है पालमपुर में, और वहाँ बीज मंत्र जो है समागम के अंदर ही मिलते हैं। तो ऐसा मतलब कि सोच के हम चले गए। बड़े मन में बहुत क्रेज़ था गुरुजी से मिलने का, गुरुजी के दर्शन करने का, बीज मंत्रों को प्राप्त करने का, क्योंकि हम बहुत दुखी थे। तो हम चाहते थे कि इस दुख निवारण समागम में हम जाएं तो हमारा भी कल्याण हो। गए हम वहाँ पे, गुरुजी के बीज मंत्र लेके घर आए। हमारे को मन में इच्छा थी मेरे के गुरुजी आपसे बहुत दूर से दर्शन हुए, रूबरू दर्शन नहीं हुए। ऐसी भावना लेके मुझे नहीं पता था, मेरे को किसी ने कह दिया यहाँ वैद्यनाथ का मंदिर है, वहाँ भोले बाबा का, वहाँ भी चलो, चले जाओ दर्शन कर आओ। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी थी साथ में उस समय। तो गुरुदेव उस जगह पे हम पहुँचे, वैद्यनाथ के मंदिर में। और आपके वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी उस मंदिर में। तो हमने पूछा भी इतनी भीड़ क्यों, हमारा हमने दर्शन करने कैसे नंबर आएगा। तो वो कहने लगे कोई कुमार स्वामी जी हैं, वो अंदर पूजा कर रहे हैं। तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैं कहा तो लाखों लोगों की भीड़ थी जब हम सत्संग में थे, अब तो गुरुजी से तो कुछ नज़दीक होकर हमें दर्शन हो जाएंगे। तो उस समय गुरुदेव के इतने अच्छे दर्शन हुए मुझे, और गुरु माँ जी के भी दर्शन हुए। बहुत मन खुश हुआ, भजन चल रहा था, रूह गदगद हो गई, दात्या दर्शन करके तेरे। तो सच में मेरी रूह गदगद हो गई थी गुरुजी आपके दर्शन करके। परंतु अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं उसके बाद मेरी लगन इतनी लग गई आपके लिए कि मैं हर समागम में आपके जाती, जहाँ भी समागम होता था मैं आपके समागम में जाती थी, गुरुदेव आपके दर्शन करने के लिए की अभिलाषा से। खासकर मैं मतलब कि सेवा भी इसलिए पकड़ी थी कि गुरुजी के क्लोज, मतलब कि मेरे को जितनी कृपा मिल जाए दर्शन हो जाए, क्योंकि स्टेज पे तो हम सेवादारों को भी इजाज़त नहीं थी जाने की। मैंने ड्रेस भी बना ली, मेरे को बैच भी मिल जाता था, मैं बैग लगा के सेवा करती थी। तो वहाँ पे कुछ मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस, मतलब कि लोगों के एक्सपीरियंस आए। लोग मुझे बोलते थे कि जब हम सेवा करते थे, कहते हैं हम इतने गरीब हैं, हम इतनी मुश्किल से इस समागम में आए हैं, तो हम इतना सामान नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करें। अब मैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती थी उन लोगों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु जी के समागम में जो बीज मंत्र के पाठ मिलता है, उसके अंदर आसन भी चाहिए, जल की बोतल भी चाहिए, चंदन गुंगल लगवान की वो भी चाहिए, धूनी भी चाहिए, और प्रभु कृपा किताब भी चाहिए। उस समय ये चीज़ें थी, और आसन भी चाहिए। चलो रेट भी कम थे, 60 रुपये की धूनी की डिब्बी आती थी, और स्टिक भी इतने की थी, और आसन भी 60-70 रुपये का आता था। अब हर चीज़ के रेट बढ़ गए, बंदा क्या करे। और उसमें मतलब कि ये मन में आया कि हर इंसान इस बीज मंत्र को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा
नहीं होता, जिसकी लगी बंदी नौकरी है उसकी लिमिट की इनकम आती है, तो कैसे मतलब कि इतना वो सामान खरीद कर इन बीज मंत्रों को करे। उस समय तो चलो थोड़ी सी सुविधा ये लगती थी कि 6 महीने बाद सामान चेंज करना होता था, तो बंदा कहता था को चलो कोई बना दी 500-700 रुपये का सामान अगर 6 महीने बाद बंदा ले भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु कुछ टाइम बाद ही मेरे मतलब कि गुरु जी से जुड़ने के कुछ टाइम बाद ही गुरु जी ने ऐसा कर दिया कि इस जो बीज मंत्र का सामान है हर 2 महीने बाद चेंज होगा, 2.25 महीने बाद चेंज होगा। तो और फिर गाउन भी हो गए और बहुत सारी चीज़ें, बुक है, रियाल है, कवर है, सब चीज़ें थी। तो बहुत पैसा लगता है उन सब चीज़ों में, और इतना सामान में खरीदने का हर कोई समर्थन नहीं होता। तो गुरुदेव से अब वो इतना 2 महीने बाद चेंज करना तो बहुत भारी पड़ने लग गया था, मेरे को ही भारी पड़ने लग गया था, क्योंकि मेरे बच्चों की तनख्वाह आती है 10,000, तो हम भाई गुरुदेव रेंट पे रहते हैं, 10,000 रुपये हम किराया देते हैं। उसके बाद घर का राशन है, खाना है, सुख दुख है, बीमारी है, सब चीज़ें हैं। तो उस लगी बंदी सैलरी में हम ना इतना सामान नहीं खरीद पाते हर महीने। तो फिर कैसे करें उस चीज़ को, हम कैसे करें। और मेरे पास बहुत मतलब कि लोगों के वो आते थे कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम इतना पैसा लगा नहीं सकते। तो गुरुदेव मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दो। अब तो और भी ज़्यादा हो गया, अब तो और भी ज़्यादा खर्चे वाला हिसाब कर दिया गुरुदेव आपने। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके बीज मंत्र को सारा संसार करे, आपके बीज मंत्र का पाठ सारा संसार करे। ऐसी सुविधा, ऐसा सामान करो कि जिसको हर गरीब बंदा भी खरीद सके, और जो बिल्कुल गरीब हैं वो नहीं खरीद सकते तो उनके लिए फ्री सामान का अरेंजमेंट होना चाहिए गुरुदेव। ऐसा कुछ साधन बना दो, क्योंकि मुझे एक बहुत दिल दुखता है। मैंने इसलिए छोड़ दिया, क्यों छोड़ने के बाद मैं बहुत पछतावा इसलिए था कि क्योंकि मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मेरे हस्बैंड की हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और वो एक्सपायर हो गया अभी 24 फरवरी को 2022 में वो एक्सपायर हो गए। तो अब बताओ कि हम बच्चों के ऊपर मोहताज हैं, हम कैसे इतना सामान खरीद के गुरुदेव हम पाठ करें। तो अभी खैर मैं तो खरीद भी लेती हूँ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, परंतु हर 2 महीने बाद तो खरीदना पॉसिबल नहीं है ना गुरुदेव इतना सामान। तो उसके लिए आप कुछ मतलब कि मेरा सुझाव है कि उसके लिए कुछ करो। आपको हमारे लिए सोचना पड़ेगा गुरुजी। मतलब कि जितनी भी संगत है ना, हर कोई अमीर भी नहीं है, हर कोई गरीब भी नहीं है, और मिडिल क्लास लोग फंस जाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गुरुदेव की। मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी हम आपकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं, आप के दर्शन के अभिलाषी हैं। परंतु इस प्रकार से हम बीज मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कुछ सोचो। आप गरीबों के लिए तो बिल्कुल सोचना चाहिए, जैसे मनदीप भाई जी गरीबों की सहायता करते थे, सब कुछ करते थे उनके लिए, उनके साथ खेलते थे, सब चीज़ करते थे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ कुछ ऐसा करिए जिससे हर गरीब से गरीब बंदा भी इस बीज मंत्र का लाभ उठा सके, अमीर भी उठा सके, मिडिल क्लास भी उठा सके। तो शायद गुरुदेव अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया तो मुझे अनजान बच्ची समझकर क्षमा कर देना। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आपके चरणों की दासी भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुदेव। आप हमारे पापा हो, हमने आपको पिता के रूप में हम मानते हैं गुरुजी।
बहुत मेरे को बहुत दुख होता है जब गरीब लोग सामान खरीद नहीं पाते हैं और मेरे को कुछ बोलते हैं ऐसे, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है। तो इसलिए गुरुदेव आप प्लीज़ गरीबों के लिए तो कुछ मिडिल क्लास के लिए भी करो, ऐसा कुछ करो कि हर कोई चीज़, हर कोई सामान इजीली खरीद सके। और ठीक है, ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है इस चीज़ में, वो आपने चलाया है गुरुदेव। बिजनेस इसलिए चलाया है कि इस बिजनेस से कई हज़ारों लोगों के घर घर में रोटी जा रही है, उनका पालन पोषण हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रेट इतने बढ़ा दिए हैं चीज़ों के, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है। तो गुरुदेव, हो सकता है मेरी इस सलाह से आपके मन में कहीं परिवर्तन आ जाए, तो हम भी इजीली आपके दर्शन भी करा करें और आपके बीज मंत्रों का पाठ भी करा करें। तो नमो नारायण गुरुदेव, जय माता दी। सबको माँ भगवती सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके दुख दूर करेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो नारायण गुरु जी, जय गुरु जी।